नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ में। फुरफुरा शरीफ वो इलाका जो मुसलमानों की जियारत का केंद्र है और मैं हूं अभी, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये फुरफुरा शरीफ में जो हजरत अबू बकर सिद्दीकी का मजार है, वो मजार की इमारत आप पीछे देख रहे हैं। मुसलमानों की कतार है और आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का भी दिन है और मुसलमानों की आस्था का केंद्र भी है। लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं? इसलिए कि इसी परिवार से जुड़े, अबू बकर सिद्दीकी के परिवार से जुड़े उनके वारिसों में से एक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस बार चुनावी मैदान में है। खुद एक पार्टी बनाई, इंडियन सेकुलर फ्रंट, चुनाव से 2-3 महीने पहले, और 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे और उनके उम्मीदवार इंडियन सेकुलर फ्रंट के बैनर तले हैं, लेफ्ट कांग्रेस के साझा मोर्चे के साथ हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ है। तो मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि बंगाल एक ऐसा सूबा है जहां करीब करीब 30% मुस्लिम आबादी है। ऐसा सूबा जहां कहा जाता है कि मुस्लिम मोटे तौर पर ममता बनर्जी के साथ होते हैं और मुसलमानों का वोट मोटे तौर पर पिछले 3 चुनाव में ज्यादा हिस्सा ममता बनर्जी को मिला। लेकिन क्या इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अगर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ उतारे हैं, तो क्या मुस्लिम मन पीरजादा सिद्दीकी के उम्मीदवारों की तरफ भी झुकेगा और ये मुसलमानों के वोट में बंटवारा होगा? तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? और या क्या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर उन इलाकों के मुसलमान जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, 50%, 40% से ज्यादा, जहां मैं हूं, इस जिले में भी 19 विधानसभा सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं, वहां जो मुसलमान मतदाता है, क्या वो पीरजादा सिद्दीकी की अपीलों पर मुहर लगाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैं आया हूं फुरफुरा शरीफ में। धार्मिक जगह है, धार्मिक केंद्र है, आस्था का केंद्र है, इसलिए इस आस्था के केंद्र का कोई पीरजादा अगर सियासत में पैर रखता है तो उसका मतलब क्या है? और उस परिवार का एक वारिस अगर सियासत में पैर रखता है तो उसी परिवार से जुड़े बाकी लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो उसका मतलब क्या है? ये भी समझूंगा, तलाशूंगा, कुछ मुस्लिम से बात भी करूंगा, क्योंकि जो केंद्र है उस केंद्र में रहने वाले मुस्लिम और उस केंद्र के आसपास रहने वाले मुस्लिम क्या सोचते हैं, इसके लिए भी कुछ लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो पीरजादा का परिवार है, उनके एक रिश्ते के चचेरे भाई लगते हैं, उनसे, और फिर यहाँ आसपास के कुछ मुसलमानों से। अभी हमारे साथ हैं जो उनके चचेरे भाई लगते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद जियाउद्दीन सिद्दीकी। मोहम्मद जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब। तो सवाल ये है कि इस बार अब राजनीति में सीधे सीधे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उतरे और 26 उम्मीदवार भी उतार दिए। मुकाबला ममता बनर्जी के उम्मीदवारों से है, दूसरी तरफ बीजेपी है, लेकिन जाहिर है मुस्लिम वोट की जब बात होती है तो ममता वर्सेस पीरजादा सिद्दीकी, कम से कम उन 26 सीटों पर। तो क्या लगता है मुसलमानों की पहली पसंद क्या होगा? देखिए, अब जहां आप खड़ा है, ये जगह आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ये जो मजार है पीर अबू बकर सिद्दीक का है, जो हमारा दादा परदादा का है। ये धर्म नीति करता है और हम लोग धर्म नीति करते हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हमारा खानदान में कोई राजनीति नहीं करते हैं। इसीलिए ये इसका एक कार्य माने आइडियोलॉजी है, जैसा वसीयत है उनके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो उसका वसीयत में कोई राजनीति नहीं। अब्बास सिद्दीकी जो राजनीति करते हैं वो अपना निजी मामला है, उसके साथ फुरफुरा शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अभी वो पार्टी में गया है तो वो राजनीति करता है, नेता बनेगा, वो नेता है। लड़का जो पीरजादा है, हम लोग है जो दादा हुजूर का रास्ते पे चलते हैं, तो वही तो उस रास्ते को दिखाएगा। उनका तो वो रास्ता नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। यही सवाल है ना कि फिर चूंकि 26 सीटों पर उम्मीदवार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हैं और वो बाकी जगह लेफ्ट के लिए कैंपेन भी करेंगे, आज सुना नंदीग्राम में है, और जो मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम सब जगह ममता बनर्जी के खिलाफ प्रचार भी करेंगे, तो आप लोगों का रुख क्या है? ममता जी फुरफुरा शरीफ के लिए काम किया है, थोड़ा बहुत तो किया है। तो जो यहाँ आसपास के मुसलमान हैं और जो फुरफुरा शरीफ से जुड़े मुसलमान हैं, वो वोट किसको देंगे? पीरजादा के उम्मीदवार को, मतलब अब्बास सिद्दीकी के उम्मीदवार को, या ममता के उम्मीदवार को? किसको पसंद करेंगे? थोड़ा खुल के बोलिए, क्योंकि सवाल वोट का है। सुनिए, आप हम एक बात बताते हैं। जो
10 साल इधर है, जो काम किया है आदमी उसको तो वोट देगा आदमी। जो काम नहीं किया है, अभी हम मैदान में उतरे, काम नहीं किया है, जो काम किया उसी को तो देंगे ना। जैसे बहुत कुछ काम किया, रास्ता किया है, उसके बाद कार्ड दिया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है, उसके बाद जो कन्याश्री, रूपश्री, बहुत कुछ किया है। ये तो लॉकडाउन में हम लोग का कितना गरीब लोग इधर लॉकडाउन में फ्री चाल मिला है, दाल मिला है। बीच में रोक रहा हूँ, अगर ये सब किया ही ममता बनर्जी ने, फिर आप ही के परिवार के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? हम आप ये बोल रहे हैं इसलिए हम ये भी बोल नहीं सकता, हम बोलने वाला नहीं है, लेकिन वो अपना निजी मामला है और हम लोग जो है उससे अलग है। जो किया है वो आदमी लोग जानता है, क्या क्या ममता ने किया है। ये हम लोग का, हमको बोलने का नहीं आया, हम बोलने से वो वोट नहीं देगा हमको, कि तो वो जानता है हमको दिया है। आप पीछे खड़ा है, बत्ती हम बोलेगा बत्ती नहीं है, नहीं होगा, वो तो बत्ती खड़ा है। अच्छा, क्योंकि अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आप उनके, हम लोग का काम नहीं है, हम लोग का काम धर्म के ऊपर आदमी लोग को सही रास्ता दिखाना। अब ये राजनीति का काम नहीं है हमारा। चलो, अब चूंकि कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग उनको मानते होंगे, जब इतना पॉलिटिकली नाम सुनते हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, तो लगता है इस दरगाह के सब कुछ वही है। तो जरा ये समझाइए, लोगों को समझाइए, थोड़ा फर्क समझाइए कि कैसे कैसे वारिस है, कैसे परंपरा है। हम लोग का पीर अबू बकर का 5 लड़का है, मिथिला बड़ा हुजूर, मिथिला हुजूर, नौ हुजूर, छेदा हुजूर, छोटा हुजूर, 5 दादा है हम लोग का। 5 दादा का हम लोग बहुत खानदान में बहुत है। एक दो हम लोग का खानदान में कोई पार्टी किया नहीं किया, ये तो हम लोग का सबसे बड़ा बुजुर्ग जो है हमारा वालिद साहब पीर कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, वो इल्म में सब कुछ में है। वो दादा हुजूर का हाथ का बयात है, अब अभी मकान घर में है, आप समझ गया ना। उसके बाद हमारा और बड़ा चाचा है मुरब्बी, जो हम लोग मुरब्बी मानते हैं, जिसका बहुत है, जैसा मारूफ चाचा है, उमर चाचा है, और बहुत चाचा है। ये लोग तो हम लोग का कोई बुजुर्ग कोई पार्टी में नहीं आया है, तो हम कैसे आएंगे? वो लोग का रास्ता तो हमको देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग का दादा जिस रास्ता दिखलाया, हम लोग का बाप चाचा, वो रास्ता पे हमको चलना है, पार्टी का रास्ता नहीं चल। जो चलता है वो अपना निजी मामला है। यहाँ बहुत लोग जुट गए हैं, जरा इधर अभय तस्वीर दिखाइए। और अभी मैं हूँ फुरफुरा शरीफ में, पीछे पीर साहब की ये मजार है और ये सामने बहुत सारे लोग हैं। आप लोग भी यहाँ आ गए, तो यहाँ चुनाव हो रहा है और अब्बास सिद्दीकी साहब ममता बनर्जी के उम्मीदवार के सामने उम्मीदवार उतार दिए। तो आप लोग किधर हो? भाईजान के साथ। भाईजान के साथ? भाईजान के साथ। आप? हम लोग टीएम के साथ। आप? আমরা এখানে ফুরফুরা শরীফে যে এসছি সেটা হলো দাদা হুজুর ফির কেবলা সিলসিলা, এটা হলো অরাজনৈতিক একটা সিলসিলা। এইটাকে মাথা ধরে আমরা চলি, এইটাই জানি। जो उन्नयन करेगा हम तो उसके साथ है। कौन करेगा? जो उन्नयन करेगा। उन्नयन कौन करेगा? अभी तो ममता बनर्जी कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा कौन करेगा। तो आप ममता बनर्जी के साथ? हाँ। तो ये देखिए, इसी कैंपस में मैं पूछ रहा हूँ, फुरफुरा शरीफ का कैंपस है, पीछे अभय दिखाएंगे, ये दरगाह है और ये इन लोगों की राय है। इधर जो है वो जो आदमी कहा ना, वो सही कहा, इधर राजनीति का बात नहीं है, इधर जो है धर्म नीति का है। इधर जो पूछना है आदमी को धर्म के ऊपर पूछना है, समझ गया ना। धर्म जो है वो दादा हुजूर किया है, 5 हुजूर किया है। लेकिन सर, धर्म के बीच से ही निकला हुआ एक आदमी चुनाव में मैदान में ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। वो अपना निजी मामला है, उसको इसमें जोड़ने से नहीं चलेगा। वो तो अपना निजी, उसका निजी मामला है, उसके दादा हुजूर को जोड़ दीजिएगा इसमें। मैं नहीं दो रहा हूँ। आप क्या सोचते हो, ममता बनर्जी या अब्बास सिद्दीकी? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? क्यों ममता बनर्जी? মমতা ব্যানার্জি। क्यों? মমতা ব্যানার্জিকে আমরা ভালোবাসি, মমতা ব্যানার্জির বহুত কাজ আমরা উপকার পাচ্ছি, বহুত কিছু নিয়ে। ममता बनर्जी अब्बास सिद्दीकी? মমতা ব্যানার্জি। ममता बनर्जी अब्बास सिद्दीकी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। अब इतने लोगों की राय आपने सुन ली, इससे भी आपको अंदाजा लगेगा यहाँ यहीं पे। नहीं, ये बात ये नहीं है। बात इधर ममता बनर्जी या अब्बास सिद्दीकी का बात नहीं, ये जो जगह है उससे खाली है, समझ गया ना। ये हम लोग इधर राजनीति का जगह नहीं है। ये हम बाहर राजनीति की बात करते हैं, बाहर राजनीति की बात करते हैं। सिर्फ ये तस्वीर, जरा अभय तस्वीर ये आप दिखा दें। ये परिसर है और ये परिसर जिसकी अहमियत मैं आपको बता चुका। अबू बकर सिद्दीकी साहब की मजार है और हजरत अबू बकर सिद्दीकी साहब की मजार है। करीब 82 साल पहले उनका निधन हुआ था और ये पूरा परिसर है।
धार्मिक तौर पर देखें तो मुसलमानों की आस्था का केंद्र है और यहाँ देश भर से मुस्लिम आते हैं और आस्था से सिर झुकाते हैं। लेकिन इसी परिवार से जो एक वारिस हैं, हालांकि उनमें कई चाचा हैं, भतीजे हैं, रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं, उनमें एक अब्बास सिद्दीकी हैं जिन्होंने 26 उम्मीदवार ममता बनर्जी के खिलाफ उतारे। लेकिन अगर फुरफुरा शरीफ के आसपास के मुसलमानों की राय समझेंगे तो आपको हैरत होगी कि वो अल्पमत में दिखते हैं। ज्यादातर मुसलमान ममता बनर्जी के पक्ष में दिखते हैं। क्यों? आप वीडियो देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा। अगर हम फुरफुरा शरीफ के पीरजादा परिवार की बात करें तो कुछ सालों पहले तक देखेंगे तो पीरजादा परिवार, अब्बास सिद्दीकी, उनके चाचा, उनके चचेरे भाई, इन सबों का समर्थन टीएमसी को था और 2011 और 16 के चुनाव में माना भी गया कि फुरफुरा शरीफ का समर्थन पूरी तरह से टीएमसी के साथ था। लेकिन इधर हाल के कुछ महीनों में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ी और उन्हें लगा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए अपने उम्मीदवार लड़ाने के लिए। जब कहीं बात नहीं बनी, कहा गया कि टीएमसी से भी वो चाहते थे ज्यादा सीटें लेकिन तवज्जो नहीं मिली, तो उन्होंने लेफ्ट फ्रंट और जो कांग्रेस का मोर्चा है उससे बात की और उसके बाद उन्हें 26 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। हालांकि वो ज्यादा सीटें चाहते थे, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 26 सीटों पर उनके उम्मीदवार हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब्बास सिद्दीकी के उम्मीदवार जिन इलाकों में हैं, वहां अगर टीएमसी के भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि हैं, तो मुसलमान उन सीटों पर किसे चुनेगा या मुसलमानों का समर्थन ज्यादा समर्थन किसे मिलेगा? और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जो टीएमसी से जुड़े हुए मुस्लिम हैं या टीएमसी के लीडर्स हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी जो वोट काटेंगे वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। कुछ लोग उन्हें बंगाल का ओवैसी कहने लगे क्योंकि इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे बिहार चुनाव में और सीमांचल में 5 सीटें ओवैसी को मिली, लेकिन वो सीटें आरजेडी की हार की कीमत पर मिली। तो क्या ऐसा भी कुछ यहां हो सकता है? यही समझने के लिए कुछ और मुसलमानों से मैं बात करूंगा और कुछ मुसलमानों से जिनसे मैंने बात की, जिसमें पीरजादा परिवार के एक सदस्य थे, उनका भी बयान आपको सुनाया। अब मैं बाहर चलूंगा, उस सड़क पर जो आसपास फुरफुरा शरीफ के आसपास जो मुस्लिम रहते हैं उनसे जरा बात करते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। एक खास बात जरूर है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी अच्छे ऑरेटर हैं, अच्छे वक्ता हैं, इसलिए युवाओं में उनका एक आधार जरूर है। यंगस्टर जो 21 से 26, 27, 28, 30 साल के यंगस्टर हैं, वो बहुत सारे लोग, बहुत लड़के, मुस्लिम लड़के उन्हें पसंद करते हैं। सोशल मीडिया में उनकी एक फॉलोइंग है। लेकिन सोशल मीडिया में एक फॉलोइंग होना एक बात है, चुनाव में जब ममता बनर्जी के सामने मुकाबला करना हो और उस ममता बनर्जी के उम्मीदवार को हराने की बात हो, जिस ममता बनर्जी को लेकर मुसलमानों का सॉफ्ट कॉर्नर है बंगाल में, तो उस वक्त मुसलमान क्या तय करेगा? इन सवालों का जवाब ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम से बातें करके ही मिलेगा, मुझे भी। तो कुछ और मुस्लिम से बात करते चलते हैं। आप लोग यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? हम भांगड़ में। मतलब बंगाल के हो ना? तो बंगाल में जैसे ममता बनर्जी और अब्बास सिद्दीकी का उम्मीदवार इस बार दोनों का है, तो ममता बनर्जी, अब्बास सिद्दीकी, जहां जहां है, हम लोग का उधर अब्बास सिद्दीकी है। तो आप अब्बास सिद्दीकी के पक्ष में हो? क्यों? अब्बास सिद्दीकी। आप किस जिले से हो? हम दक्षिण 24 परगना। कहाँ? दक्षिण 24 परगना। वहाँ पे अब्बास सिद्दीकी का कैंडिडेट है। हाँ। तो क्यों अब्बास सिद्दीकी के साथ? अब्बास सिद्दीकी के साथ क्यों है? वो काश थोड़ा हमारा उधर नेता लोग, जो छोटो नेता लोग है ना, वो थोड़ा खराब किया है माहौल। तो ये तो अभी नया नया आया, तो अभी क्या कर लेगा? हम देखेंगे। जुम्मा 8 दिन हुआ वाला मामला। 8 दिन हुआ, इसको भी फिर देखेंगे। ये भी खराब करेगा तो इसको भी हटा देंगे। ये भी हटा देंगे। ये युवा है, इनकी भी आवाज सुनी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप यहीं रहते हो? नहीं, कहाँ रहते हो? मैं बासंती। कौन सा जिला? 24 परगना। तो उधर अब्बास सिद्दीकी का कैंडिडेट है? हाँ, इधर ही है। तो ममता बनर्जी या अब्बास सिद्दीकी? अब्बास सिद्दीकी। क्यों? मैं अच्छा लगता है इसलिए। ममता बनर्जी? वो भी लगता है, मैं अब्बास सिद्दीकी का फ्रेंड है। क्यों फैन है? वो भाषण अच्छा लगता है इसलिए। ओ, अब्बास सिद्दीकी भाषण अच्छा लेता है। हाँ, तो ये समझ लीजिए बहुत सारे जो ऐसे युवा है ना,
वो इसलिए उनके प्रशंसक मुरीद हैं क्योंकि इन्हें लगता है भाषण अच्छा देता है, लेकिन वो वोट तो ममता बनर्जी का ही काटेगा ना। काटेगा तो काटेगा। उधर ही वो गंडगोल बहुत होता है वो भांगड़ में। गंडगोल बहुत होता है, बंगाली शब्द है। चलिए, अब ये जैसे फुरफुरा शरीफ के उस मजार से निकलते हैं, बाहर की तरफ ये दुकान है। क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान साहब, ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के उम्मीदवारों का मुकाबला इस बार ममता बनर्जी से है, तो अब्बास सिद्दीकी या ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो चल रहा है, भले थोड़ा धीर चल रहा है, आगे और ठीक रहेगा। तो ममता बनर्जी क्यों और पीरजादा क्यों नहीं? ये तो पता नहीं है, फिर भी ममता बनर्जी ठीक है, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। ममता बनर्जी ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा 2-3 मुस्लिम वहां जा रहे हैं, हालांकि वो आगे चले गए, तो किसी और से भी बात करेंगे, अभी इनसे पूछते हैं। ये ममता बनर्जी या अब्बास सिद्दीकी? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? ममता बनर्जी हमरा वहाँ सब घर बना दिया, रास्ता कर दिया, हाँ, तो लड़की लोग को रुपया दिया, स्कूल में साइकिल दिया, सब दिया हमरा वहाँ। ये आपका दुकान है? नहीं, अच्छा, आप कहाँ ही बात? हमरा घर बहुत दूर है, कहाँ? मुंडली का बाजार। कौन सा जिला? वो हुगली जिला। हुगली में ही हो, तो फिर तो अब्बास सिद्दीकी का उम्मीदवार ममता बनर्जी के सामने ही है, तो अब्बास सिद्दीकी क्यों नहीं? अब्बास सिद्दीकी तो वो लोग का हम लोग सब नहीं ये करता है। और क्यों ममता बनर्जी काम अच्छा किया? हाँ, इसलिए ममता बनर्जी को हम लोग ये करता है। ममता बनर्जी इससे ज्यादा ही बोलना भी नहीं चाहते। चलो, ये आपकी दुकान है? नहीं बोलेगा। ये इनका जो ये मिठाई की दुकान है, ये फुरफुरा शरीफ से निकलने का रास्ता है, वहीं पे है, तो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, ठीक है, क्योंकि एकदम कोने में। अब बाकी लोगों से बस है। ममता बनर्जी ठीक है। अब मैं जब आगे बढ़ रहा था, पीछे से आवाज दे रहे हैं, ममता बनर्जी ठीक है, सब रास्ता अच्छा कर दिया। क्या नाम है आपका? मनोहर मल्लिक। तो क्यों ठीक है? सब रास्ता का ठीक है, কোনো মানুষের অসুবিধা নেই। अरे इतना बटन क्यों खोल रखा है मलिक साहब? बंद करो इसको, सब दिख रहा है। সব ঠিক আছে, মমতা ব্যানার্জি ঠিক আছে, সমস্ত মানুষকে ভালো রেখেছে। तो अब्बास सिद्दीकी ও কি কিচ্ছু করবে, ও কিচ্ছু হবে না। तो ये तो खड़ा हो गया सब जगह, 26 जगह, तो হবে না, ও तो काटेगा? জি হবে না, হবে না, होगे ना? ও হবে না, वोट तो काटे ना कि ना काटे? ও কেটে রুখতে পারবে না। মমতা ব্যানার্জি ঠিক আছে। क्यों ठीक है तो बताओ। মমতা ব্যানার্জি, মমতা अब बीजेपी को क्यों नहीं ट्राई करते? ও হবে না। होवे ना, होवे ना। अब्बास सिद्दीकी की ममता बनर्जी? भाईजान। क्यों भाई? हाँ, युवा उनको भाईजान कहते हैं, ये 2 युवा है, तो क्यों भाईजान? भाईजान जो कर रहे हैं हम लोग के भाईजान तो कुछ कर ही नहीं रहे, अभी 2 महीने पहले पार्टी बनाए, उतर गए 26 को लेके, किया क्या? करेगा, चुनाव लड़बे, खाली करबे कुछ ना करबे, तो चुनाव के बाद ना। की बात करेगा। दीदी दीदी इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, भाईजान जो करेगा। भाईजान का मामला इसलिए है कि युवा हैं, इसलिए इनके लिए भाईजान का मामला है, और भाईजान से उम्मीद है करेंगे। हालांकि भाईजान अभी क्या करेंगे अभी पता नहीं, अभी तो जुम्मे 8 दिन हुआ पार्टी बनाई और उम्मीदवार खड़े किए, 2 लोग जा रहे हैं, देखते ही बात करेंगे कि नहीं। ये पान वाले हैं भैया, कौन सी पान खिलाते हो यहाँ? मीठा पान। तो ये बताओ, यहाँ चुनाव है और अभी फुरफुरा शरीफ में है, ठीक आपके पीछे मजार है, तो इस बार जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? ममता बनर्जी इधर अच्छा काम करता है, इधर सब। तो थोड़ा बता तो दो, ममता बनर्जी क्यों और अब्बास सिद्दीकी क्यों नहीं? अब्बास सिद्दीकी नया खड़ा है ना, उसलिए नया आया ना, उसलिए वो अब्बास सिद्दीकी कुछ काम नहीं करता, इसको बोलो। अब्बास सिद्दीकी कुछ नहीं काम करता है, ममता बनर्जी इनको पसंद है। और ये फुरफुरा शरीफ इनके जो दरगाह है, ठीक यहाँ से 20-30 मीटर पीछे है, एकदम पीछे की दीवार उस कैंपस से जुड़ती है। अब्बास सिद्दीकी या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? কাজ ফাজ করেছে ভালো। और अब्बास सिद्दीकी तो इतना 26 जगह उम्मीदवार खड़े कर दिया, सब जगह, बहुत जगह करा। ममता बनर्जी ने कुछ काम ही नहीं किया, मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, जो करेगा हम ही करेगा। মমতা ব্যানার্জি সব কাজ করেছে, কিন্তু নিচে তলায় অতটা কাজ হয়নি। নিচে যারা কর্মীরা আছে তারা ঠিক অতটা কাজ করে না, দিদি ঠিক জায়গায় আছে। इससे ज्यादा बंगला चूंकि मैं समझता नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा पूछूंगा नहीं, ज्यादा बंगला बोलेंगे तो मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। समझ गया कि ममता बनर्जी और अब्बास सिद्दीकी में से ये ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं।
মমতা ব্যানার্জি আব্বাস সিদ্দিকী? মমতা ব্যানার্জি। क्यों মমতা ব্যানার্জি? মমতা ব্যানার্জি কাজ করেছে 10 বছরে অনেক কিছু কাজ, সেই জন্য। क्या नाम है आपका? মুসা। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की अब्बास सिद्दीकी चुनाव में? अरे, पकड़ो पकड़ो, पान गिर गया, सॉरी, इनका पान गिर गया था। ये 6 दुकान वाले हैं, 6-7 में से 4 ने अभी ममता बनर्जी का नाम लिया। 2 युवा बीच में मिले, वो अब्बास सिद्दीकी बोल रहे थे, जो भी बोला। दादा ये बताओ, चुनाव है तो ममता बनर्जी की अब्बास सिद्दीकी? तो क्या बोलेंगे। ममता बनर्जी अब्बास सिद्दीकी? ममता बनर्जी अभी तो मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो सबको मालूम है। सबको मालूम है, लेकिन ममता बनर्जी के कैंडिडेट के सामने ही तो अब्बास सिद्दीकी भी कैंडिडेट है और वोट मुसलमान का ही है। वो बात नहीं है, मुसलमान देखिए कभी धर्म नहीं देखता है, ठीक है। जो काम अच्छा करेगा उसके लिए उसी को वोट मिलता है। थोड़ा बताओ तो, काम तो जो की एक है जो 10 साल से किया हुआ है, एक है जो अभी 2 महीने पहले पार्टी बना के मैदान में आया, तो आप काम किया है ऐसा बात नहीं। किसने? नहीं किया, ममता बनर्जी काम नहीं किया ऐसा बात नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ फिर आप ममता बनर्जी के साथ हो? ममता बनर्जी के साथ हो तो वो तो ठीक है। वही मैं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना पूछना है, किसने काम किया नहीं किया आप बताएंगे। यहाँ चुनाव है दादा, तो ममता बनर्जी या अब्बास सिद्दीकी? क्या बोले आप? अरे बोलो खुल के, जो भी है, सामने आमने चुनाव है। ममता बनर्जी आएगा। ममता बनर्जी आएगा। ये देखो, ये लड़कियों के सलवार सूट की दुकान है और मैं हूं अभी फुरफुरा शरीफ में। दादा क्या नाम है आपका? नूरुल अनवर। तो क्यों ममता बनर्जी? वो पीरजादा बोलता है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आप जो करेगा हम ही करेगा। सब अपना अपना बात है, लेकिन आप ममता बनर्जी के साथ? दादा ममता बनर्जी, आप भी बोलोगे दादा? ममता बनर्जी पीरजादा? ममता बनर्जी ममता बनर्जी। क्यों? প্রচুর কাজ করেছে, पीरजादा উনি তাই নতুন নেমেছে। समझा नहीं, क्या बोला? कह रहा है वो नया आया है, अभी वो नया है। बनर्जी बहुत काम किया है। ममता बनर्जी बहुत काम किया, पीरजादा साहब नया नया आया है, नया नया आया, चुनाव में आ गया है। यहाँ भी 2 लोग हैं, एक उधर दर्जी हैं और एक इधर है। ममता बनर्जी या पीरजादा? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? मैंने तो अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम किया, 10 साल का अच्छा काम किया, फुरफुरा शरीफ में अच्छा काम किया। और फुरफुरा शरीफ का पीरजादा कह रहा है ममता बनर्जी बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। वो झूठ बोला, झूठ बोल रहा है, झूठ बोला, पीरजादा झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा। अच्छा काम किया। तो ये तो मुसलमान वोट बटेगा ना पीरजादा और ममता में? वो दूसरा शाम थोड़ा सा वोट कटेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। और दादा आप सिर झुका नहीं बोले के भालो, अब्बास सिद्दीकी भालो कि ममता भालो? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी बोला तो पहले क्यों बोला? ना बोलूंगा ममता बनर्जी। अब चूंकि बांग्ला की दिक्कत होगी, भालो में जवाब आया तो ये हो गया। कुछ लोग और हैं, 4-5 लोगों से और पूछता हूँ। आप यहीं के हो ना? तो अब्बास सिद्दीकी या ममता बनर्जी? मैं अब्बास सिद्दीकी हूँ। क्यों? क्यों भाईजान को बहुत अच्छा लगता है इसलिए। भाईजान अच्छा लगता है। अब ये जो लोग नहीं समझ रहे होंगे कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ अब्बास सिद्दीकी या ममता बनर्जी, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि वो यहाँ के पीरजादा हैं या उस परिवार के वारिस हैं। सवाल ये है कि पीरजादा ने 26 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब्बास पीरजादा ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नई पार्टी बनाकर, के नाम से नई पार्टी बनाकर, और उनका समझौता उस मोर्चे से है जिस मोर्चे में कांग्रेस है, जिस मोर्चे में लेफ्ट है, और वो मोर्चा है जो सरकार बनाने की दावेदारी उसी तरह से कर रहा है जैसे बीजेपी कर रही है। और पीरजादा बाकी सीटों पर भी लेफ्ट और कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। बड़ी रैली कर चुके हैं कोलकाता में और बार बार कर रहे हैं कि बंगाल में उनका जबरदस्त असर है। उनके असर के दम पर इस बार मुस्लिम ममता बनर्जी को रिजेक्ट करेगा, मोर्चे को वोट देगा और साथ में जहां उनके उम्मीदवार हैं उनको वोट देगा। अब ये बहुत सारे मुस्लिम और आ रहे हैं, तो ये सब आ रहे हैं वहीं से, फुरफुरा शरीफ से। ममता बनर्जी या पीरजादा चुनाव में? पीरजादा। क्यों? ये बाहर के लोग हैं, कहाँ के हो? नोयाटी। ये बताओ दादा, ममता बनर्जी या पीरजादा? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? वो अच्छा किया। क्या अच्छा किया? अच्छा किया, बहुत कुछ अच्छा किया। हॉस्पिटल, मेडिकल, पीजी के लिए जो ऐसा ऐसा किया वो अच्छा किया। तो अब मोटे तौर पर 10-12 लोगों से आपने बातचीत सुनी और ये
अभी मैं फिर से बार बार बता रहा हूं, मैं जहां हूं यहां से फुरफुरा शरीफ का वो जो दरगाह है यहां से करीब 125 मीटर दूर है और वही गढ़ है। और एक तरफ इधर अब्बास सिद्दीकी रहते हैं और दूसरी तरफ तोहा सिद्दीकी रहते हैं जो उनके चाचा हैं। तोहा सिद्दीकी टीएमसी के समर्थक हैं, टीएमसी के साथ है, परिवार में फूट है और ऊपर से इस चुनाव में मुसलमानों के वोट बैंक के ठेकेदार बने रहने की दावेदारी है और साथ में इस गली में मेरी रायशुमारी है। अब इस ऐसी रायशुमारी कुछ और भी करने वाला हूं यहां से कुछ दूर। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते दोस्तों, फिर मुलाकात होगी फुरफुरा शरीफ के इस वीडियो को देखने के बाद। आप अगर बाकी और वीडियो देखेंगे जहां मुस्लिम मन को टटोलते हुए मैं रायशुमारी कर रहा हूं तो आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा। नमस्कार। है क्या ये बीच में देखिए खेला होवे इधर से बोल रहे हैं। ममता बनर्जी खेला होवे, ममता बनर्जी खेला होवे, ये करे ममता बनर्जी खेला होवे। एकदम ठीक पीछे उधर दरगाह है, हाँ दरगाह अब्बास सिद्दीकी के साथ कुछ नहीं करता है, वो बात चला जाएगा। वो सब दो चार युवा मिला, वो बोल रहा है बड़ा अच्छा काम करता है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ बोल रहा है अच्छा भाषण भी देता है। हाँ अच्छा भाषण देता है, अच्छा तो भाषण का भी बड़ा माहौल है ना। हाँ भाषण से भी वोट मिलता है ना। हाँ वोट मिलता है, क्या वोट मिलेगा उसका। अभी दीदी जो करते हैं वो अच्छा है बस। चलो तो इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।